हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है, पढ़ाई लिखाई चल रहा है। चलिए, आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर क्लास 11 का फिजिक्स को और आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़े और टाइप्स ऑफ वेक्टर को देखे कि कितना कितना तरह का वेक्टर्स होता है, कौन सा वेक्टर्स क्या होता है, कैसा कैसा उसका क्राइटेरिया होता है जानने का। ठीक, उसके बाद आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा ही लेक्चर रहेगा। तो हम लोग का एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, दो उसी पे हम लोग आज का लेक्चर डिलीवर करेंगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, वो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, या सिंपल शब्द में बोले पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है। और उसके बाद फिर पता करेंगे कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। उसका कुछ अपना लॉजिक है, कुछ अपना रीजन है, उसके बेसिस पे हम लोग एंगल निकालते हैं, जैसे तैसे नहीं निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हेडिंग आप लगाइएगा, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। जैसे कि आपको हेडिंग देख के ही लग रहा होगा कि सर हम लोग वेक्टर को शिफ्ट करेंगे कैसे? पैरेलली। ठीक, तो वेक्टर को शिफ्ट करने का ही प्रोसेस होता है। तो जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, पहले एक बेसिक थ्योरी लिखाएंगे, उसके बाद चीज को आराम से डील करना शुरू करेंगे। तो पहले आप थ्योरेटिकल पॉइंट लिखें। तो इसमें हम लिखेंगे इन दिस प्रोसेस the position of a vector is changed। क्या बोले हम? इन दिस प्रोसेस, इस पार्टिकुलर प्रोसेस में वेक्टर का पोजीशन को हम बदलते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर without changing its magnitude and direction। Without changing its magnitude and direction। हम क्या बोले समझिएगा ध्यान से। हम आपको सिंपली बोले कि सर इस पार्टिकुलर प्रोसेस में, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर में, हम लोग वेक्टर का पोजीशन को बदलते हैं। मतलब अगर मान लिए ये वेक्टर है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, तो ये वेक्टर था, इसको उठा के यहाँ रख देंगे, फिर 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 उसको उठा के यहाँ रख देंगे। समझिएगा बात। लेकिन पूरा प्रोसेस में हम ऐसे रख रहे हैं, कभी भी हम उल्टा नहीं किए हैं वेक्टर को, याद रखिएगा, या कभी भी वेक्टर को बड़ा नहीं किए हैं। तो हम अभी एग्जांपल देंगे तो समझाएंगे, लेकिन मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जी पोजीशन ऑफ ए वेक्टर इज चेंज। इसमें वेक्टर का पोजीशन को बदलेंगे हम लोग। ठीक है, कब? वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह में बदलेंगे। विदाउट चेंजिंग, इस बात पे गौर कीजिएगा सर, विदाउट, ये शब्द जो है इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, एक्सक्यूज मी, मतलब कहने का मेरा यह हुआ कि हम लोग वेक्टर को पोजीशन को बदलेंगे, लेकिन उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को नहीं बदलेंगे। अब आप हमको एक सिंपल कॉमन सेंस वाला बात बताइए। वेक्टर में दो ही बात होता है, हम लोग पढ़े थे, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। और जब हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कोई चेंज नहीं कर रहे इस पार्टिकुलर प्रोसेस में, पैरेलल शिफ्ट में, अगर हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये 100% गारंटी है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस पार्टिकुलर टॉपिक में हमको निकालना है। फिर से सुनिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग को इस पार्टिकुलर टॉपिक में निकालना है कि सर इस चीज में कि वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को नहीं बदलोगे, इसका मतलब सर वेक्टर अपना नहीं बदलने वाला। प्लीज ध्यान दीजिएगा इस बात पे, वेक्टर अपना नहीं बदलने वाला है। मतलब अगर हम इस बात को नोट डाल करके लिखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट एज इट इज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम ले लीजिए, चाहे जेईई मेंस का एग्जाम ले लीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट एज इट इज आया है कि जब आप पैरेलली स्लाइड करते हैं वेक्टर को, या आप सिंपल शब्द में बोलिए पैरेलली शिफ्ट करते हैं, तो वेक्टर अपना नहीं बदलता है। ठीक, तो हम बोलेंगे इन दिस प्रोसेस
इन दिस प्रोसेस, क्या इस प्रोसेस में द वेक्टर इज नॉट चेंज्ड, वेक्टर इज नॉट चेंज्ड। ये बात याद रखिएगा प्लीज कि वेक्टर नहीं बदलता। और क्यों नहीं बदल रहा है सर? हम क्या उसका मैग्नीट्यूड को बदल रहे हैं? नो सर। क्या हम उसका डायरेक्शन को बदल रहे हैं? नो सर। तो अगर हमको पता है कि वेक्टर में दो ही बात होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड कितना लंबा है, एक उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन की तरफ रखा हुआ है वेक्टर, या वेक्टर किस डायरेक्शन की तरफ सिग्नल कर रहा है। तो अगर आप उसका मैग्नीट्यूड को नहीं बदलोगे और आप उसका डायरेक्शन को नहीं बदलोगे तो चाहे कुछ भी आप कर लो, वेक्टर नहीं बदलने वाला है। तो इस पार्टिकुलर टॉपिक में हमको बेसिकली याद रखना है कि वेक्टर अपना चेंज नहीं होता है। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा इस बात को। मोटा मोटी आप समझ गए होंगे, हमको पता है, बट फिर भी हम बता रहे। जैसे मान लिए अपने पास एक वेक्टर है, ये वाला, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मान लेते हैं ए वेक्टर है ये, ठीक, और ये इसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड। ये टाइप ऑफ वेलोसिटी एक तरह का। तो अगर हम इस वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है, इस वेक्टर को उठा करके हम यहां रख देंगे, ये रख दिए, तो ये वाला भी क्या होगा? आपको पता है कि सर वेक्टर नहीं बदलता है, इसका मतलब सर ये वाला भी क्या होगा? ए वेक्टर 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, अब मान लीजिए हम इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना चाह रहे हैं नीचे की तरफ, तो उठा के ऐसे रख देंगे। तो इस था ऐसे, इसको उठा के ऐसे रख दिए, तो फिर से ये भी क्या होगा? ये भी वही बात होगा, ए वेक्टर होगा और ये 10 मीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर है? अच्छा, इस वेक्टर को क्या हम ऐसे रख सकते हैं? बिल्कुल सर, आपको मन है तो आप नीचा भी रख सकते हो, ये भी ए वेक्टर ही होगा, काहे कि वेक्टर पैरेलल शिफ्ट में नहीं बदलता है। ये बात 10 बार बोल चुके हैं। फिर से आप चाहोगे तो आपको इच्छा यहाँ रखने का तो आप यहाँ रख सकते हो, और ये भी वही बात होगा, ए वेक्टर होगा और ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात? हम क्या बोले सिंपली कि आप, ये हमारा ओरिजिनल वेक्टर था, हम इसको एक बार पैरेलल शिफ्ट किए यहाँ पर। आप ऐसा मत सोचो कि पैरेलली ये लेके चलना है, नहीं, हमको शिफ्ट करना है। कंडीशन इज दैट कि हमको डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड ना बदले। मतलब ये वेक्टर था, उठा के यहाँ रख दिए, फिर ये वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिए, ये वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिए, ये वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिए, ये वेक्टर को मन होगा उठा के आप यहाँ रख सकते हो। ये लो अपना ए वेक्टर आ गया, ठीक, और यही भी वही चीज हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आप बताइए इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है? नो सर, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, और बदलना भी नहीं चाहिए। हमको पता है पैरेलल शिफ्ट में वेक्टर अपना नहीं बदलता है। देख के लगेगा कि सर वेक्टर को वहां रख दिए, रख दो तुम कहीं भी, तुम यहां से मून पे लेके चल जाओ, दैट डजंट मैटर। अगर आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को नहीं बदले हैं तो वेक्टर नहीं बदलने वाला है। क्लियर है? उठा के यहां रख दिए, उठा के यहां रख दिए, कहीं भी रख दो आप, वेक्टर का बदल। अच्छा, अब मान लीजिए मेरे दिमाग में कुछ तिगड़म भिड़ रहा है कि हम ऐसा करते हैं, इस वेक्टर को ऐसे रख देते हैं, ई वेक्टर को उठा के थोड़ा, जैसे ई वेक्टर था ना, इस वेक्टर को हम उल्टा रख दिए ऐसे करके। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर था, इसको हम उल्टा करके रख दिए यहां पर ऐसे, देखिए, तो क्या ये ए वेक्टर होगा और ये 10 मीटर पर सेकेंड होगा? तो हम बोलेंगे सर पैरेलल वेक्टर में, पैरेलल शिफ्ट में आप एक बात सिखाए हैं कि सर वेक्टर को उठा के हम रख सकते हैं, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो क्या मैग्नीट्यूड, ध्यान से समझिएगा, क्या मैग्नीट्यूड को हम बदले? नो सर, 10 का 10 ही है मैग्नीट्यूड। क्या डायरेक्शन देख लेते हैं, इसका डायरेक्शन अभी क्या है? इधर की तरफ, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, एगो उधर जा रहा था, दूसरा उल्टा इधर आ रहा है। इसका मतलब ये चीज जो है ये पूरा गलत है। हम लोग पैरेलल शिफ्ट ऐसे नहीं कर सकते। बाकी ये सब चीज एकदम सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर उठा के रख दो, आप नीचे उठा के रख दो, आप बायां उठा के रख दो, आप दायां उठा के रख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप वेक्टर को 10, अच्छा एक और कंडीशन बता, अभी तो पहला कंडीशन बताया कि वेक्टर को उल्टा कर दिए, हम नहीं कर सकते हैं पैरेलल शिफ्ट में ये काम। दूसरा, हम ऐसा किए कि सर चलो उल्टा नहीं करते, वेक्टर को उठा के यहां पर रख देते हैं। बोले बढ़िया बात है, रखो, लो रख दिए। लेकिन अब हम क्या किए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा बदल देते हैं, 15 मीटर पर सेकेंड कर लिए, ठीक।
तो आपसे पूछेंगे बाबू डायरेक्शन, तो आप बोलेगा सर डायरेक्शन इधर जा रहा है। इस वेक्टर का डायरेक्शन तो देखो यहाँ पर हेड है, आपको पढ़ाए भी थे हेड टेल के बारे में, तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ जा रहा है। बोले बढ़िया बात है, डायरेक्शन सेम है, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 10, इसका मैग्नीट्यूड क्या 15, तो ये सर पैरेलल शिफ्टिंग से गलत है। बात समझ में आ गया? क्यों? कहे कि हमको एक बात पता है कि पैरेलल शिफ्ट में मेरा जो वेक्टर है वो चेंज नहीं होता है। अरे बाबू ये वेक्टर 10 था, अब ये वेक्टर 15 हो गया, तो वेक्टर है ना बदल गया, 5 बढ़ गया, इसका मैग्नीट्यूड संभव है। पैरेलल शिफ्ट में वेक्टर को हम लोग बस कुछ नहीं करते बाबू, उठा के यहाँ 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 यहाँ, बोलो ना समझ गए, यहाँ 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 रख देते, ऐसा चलेगा। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, उल्टा कर दिए, ई नहीं करेंगे। या हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, ई वेक्टर है इसको ऐसे कर दिए, देखो डायरेक्शन पहले ऐसे था हम ऐसे कर दे, ई काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया? तो आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। दो ही बात याद रखना है पैरेलल शिफ्ट में। पहला कि सर पैरेलल शिफ्ट में हम वेक्टर को उठा के एक जगह से दूसरे जगह रखते हैं, ठीक। दूसरा कि सर वेक्टर शिफ्ट, जब पैरेलल शिफ्ट हम करते हैं वेक्टर को, तो ना ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलता है ना ही डायरेक्शन बदलता है। तो हम इस बात को लेते हुए एक सिंपल शब्द प्रेजेंट कर देते हैं कि वेक्टर इज नॉट चेंज इन केस ऑफ पैरेलल शिफ्ट। क्लियर है? अब आप बोलिएगा सर इसका क्या यूज है? अभी जब एंगल्स बिटवीन वेक्टर पढ़ेंगे तो हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जब निकालेंगे तो वहां पर पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज आता है, वहां पर समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इस बात को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को देखेंगे एकदम डिटेल तरीका से। पैरेलल शिफ्ट में समझ में आ गया सर, सिंपली आप ये जो वेक्टर है इसको उठा के आप रखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंडीशन इज दैट कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को मत बदलना, बाकी सब मान लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर चुके हैं, अब हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स को देखेंगे। तो आप हेडिंग लगाइएगा एंगल्स बिटवीन, मैं शॉर्ट में बिटवीन को ऐसे लिखता हूं B/W, बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में हम लोग एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, उसको समझेंगे और उस प्रोसेस के तहत अच्छे से अच्छे लेवल तक का सवाल को करेंगे और पूरा सवाल करके ये टॉपिक यही खत्म कर देंगे, फिर कभी आपको परेशानी नहीं आएगा, ये गारंटी देते हैं आपको, ठीक। तो इसमें पहले आप थ्योरी लिखेंगे, क्या थ्योरी होता है उसको लिखते हैं सबसे पहले। इन दिस, देखिए इसका अपना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे, कुछ अपना दिमाग लगाना है इसमें, ठीक। इन दिस द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is always given by joining tail with tail or head with head of the respective vectors क्या लिखे हम लिखे, पहले एक बात आपको बता दें जो पहले भी बता है, ये अगर वेक्टर हो गया तो इसको हम लोग बोलते थे हेड, पिछले लेक्चर में भी बता चुके, इसको हम लोग बोलते थे हेड, पीछा वाला को हम लोग बोलते थे पूछ, या फिर हम लोग सिंपली बोलते थे टेल। तो हम क्या बोले, जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखना है, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखना है तो हमेशा देख लेना क्या टेल से टेल मिला हुआ है, दो वेक्टर का क्या टेल से टेल मिला हुआ है, आइदर क्या टेल से टेल मिला हुआ है या हेड से हेड मिला हुआ है। अगर टेल से टेल मिला हुआ है तब एंगल है, तब बता देंगे कि हाँ सर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एंगल बोल देंगे। अगर हेड से हेड मिला हुआ है तो हम इजीली बोल देंगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एंगल बोल देंगे। बात समझ में आ गया? क्लियर है मेरा बात? हम क्या बोले कि कुछ मत देखो, दो वेक्टर का टेल से टेल मिलाओ या दो वेक्टर का हेड से हेड मिलाओ। हेड से टेल नहीं मिलाना है, हम क्या बोल रहे हैं, टेल से टेल मिलाओ या हेड से हेड मिलाओ, तो बस उसके बीच में जो भी एंगल हो जाएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो इस वजह से
इस वजह से इस वेक्टर का एक नाम और इस प्रोसेस का एक और नाम दिया जाता है। ठीक, इस प्रोसेस का एक और नाम दिया जाता है, हम लोग बोलते हैं दिस प्रोसेस, मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज हेड टू हेड, हेड टू हेड और टेल टू टेल मेथड, टेल टू टेल मेथड। क्लियर है बात? हम क्या बोले, हम कुछ नहीं बोले, हम सिंपली इतना बात बोले कि जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल, जैसे मान लो ये काला वाला इसका हेड हो गया, ये रेड वाला इसका हेड हो गया, अब पीछे का ये वाला टेल और ये वाला टेल, तो जब भी इस दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है ना बाबू, तो हेड या हेड को हेड से मिला दो, तब ये जो एंगल आएगा, ये बीच में जहां मेरा नाक आ रहा है, ये बीच वाला एंगल क्या हो जाएगा, मेरा जो भी वेक्टर होगा उस दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। या अगर हेड से हेड नहीं मिल रहा है तो टेल से टेल मिला दो, तब ये जो बीच वाला एंगल आ जाएगा, ये जो बीच वाला एंगल है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? अब ऐसा मत कर देना कि ऐसे कर देंगे, नहीं, ये काम गलत हो जाएगा। क्यों? कहे कि आपने जो है आपने टेल और हेड को मिला दिया। हम तो आपको बताए थे कि हेड से हेड मिलाना है और टेल से टेल मिलाना है। तो याद रखना, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होगा, हमको कुछ नहीं करना है, हमको हेड से हेड को मिलाना है और टेल से टेल को मिलाना है। या इस वजह से इस प्रोसेस का नाम हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल मेथड भी बोला जाता है। क्लियर है? जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, समझिएगा बात को। जैसे मान लिए अपने पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा अपने पास एक वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक, और ये एंगल है आपको 45 डिग्री, ठीक। तो आपसे पूछेगा कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर देखो ना, इसका टेल और इसका टेल दोनों मिला हुआ है 100% सर, तो टेल से टेल मिला हुआ है, इसका मतलब जो भी इसके बीच में एंगल है थीटा मान लेते हैं, वो थीटा मेरा हो जाएगा 45 डिग्री। खत्म है। आप इसको भी एंगल बोल सकते हैं, बड़ा वाला जो है ये भी बोल सकते हैं। क्यों? काहे कि ये भी तो टेल है, ये भी तो टेल है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा इतना दूर सर, 360 में 45 घटा दो तो ये भी एंगल हो जाएगा। लेकिन हम छोटा एंगल का बात कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं ये एंगल। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लिए ये वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर्स है, और मान लेते हैं ये 70 डिग्री है। इस वेक्टर का नाम सी वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम डी वेक्टर है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में एंगल, मतलब एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड डी वेक्टर इज 70 डिग्री? देख लेते हैं सर, अभी डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, पहले हम कंडीशन क्या, टेल से टेल मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ, कोई बात नहीं, हेड से हेड देख लेते हैं। क्या हेड से हेड मिला हुआ है? बिल्कुल सर, हेड से हेड मिला हुआ है, चलो बढ़िया बात है। अब बीच का एंगल देखो 70 डिग्री, 100% सर, सी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, 70 डिग्री। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। क्लियर हो गया बात? तो आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा कि टेल से टेल मिला दो तब एंगल निकल जाएगा, या सिंपली हेड से हेड मिला दो तब एंगल निकल जाएगा। इसके अलावा कुछ नया तिगड़म अपना आप मत भिड़ाइएगा, ठीक। तो अब इसको आप नोट कीजिए, फिर हम कुछ सवाल को डील करते हैं। सवाल हमको डिटेल्ड में समझ में आएगा कैसे कैसे चीज को करना है। फिलहाल के लिए आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग सवाल को डील करते हैं। अब जो है आपके सामने में सवाल है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, कुछ इस तरह से ए वेक्टर दिख रहा होगा। एक वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ई जो एंगल है वो 120 डिग्री दिया हुआ। मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, मेरा कोई इंटेंशन जवाब निकालना नहीं है, मेरा इंटेंशन है आपको सिखाना कि आपके सामने कभी भी सवाल आए तो आप बेहिचक बिना हिचके खिचके बना दे, ठीक। तो जितना पॉसिबल तरीका हमको पता होगा हम आपको अपने तरीका से बताऊंगा, ठीक। लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी सवाल को खुद से भी पॉज करके आप अटेम्प्ट करें, उसके बाद ही सॉल्यूशंस को आप देखिएगा, ठीक। मैं बनाना स्टार्ट
कर रहा हूं। अपने पास ए वेक्टर दिया हुआ है, अपने पास बी वेक्टर दिया हुआ है, 120 दिया हुआ। आपको बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो क्या हम डायरेक्ट आंसर 120 बोल देंगे? एक बार देखते हैं, समझिएगा आप कैसे कैसे अप्रोच कर रहे हैं चीज को। क्या हम आंसर को डायरेक्टली 120 डिग्री बोल देंगे? हम बोलेंगे एक बार देखते हैं सर। आप हमको एक बात सिखाए हैं क्या कि सर जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल देखना है ना, तो आइदर टेल से टेल मिला दो और हेड से हेड मिला दो। अब आप बताओ 120 जो है ई वेक्टर का, तो ये ए वेक्टर का तो ये टेल है और बी वेक्टर का ये हेड है, तो क्या यहां पर टेल से हेड मिला हुआ है? बिल्कुल सर, टेल से हेड मिला हुआ है। लेकिन तो हम आपको सिखाए थे चाहे हेड से हेड मिलाओ चाहे टेल से टेल मिलाओ, इसका मतलब ये आंसर अपना नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? जो करना पड़ेगा हम करेंगे, करते हैं, समझते हैं। हम क्या बोले कि बाबू यहां पर जो है आपका ये टेल है और ये हेड है, ये वाला हेड, तो टेल से हेड मिला हुआ है, तो अभी हम आंसर 120 नहीं बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो हम एक तरीका से करते हैं, समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं? पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं ए वेक्टर का। ठीक, चलिए पैरेलल शिफ्ट ऑफ ए वेक्टर। ध्यान से एकदम समझिएगा जो बात आपको बोल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ए वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं। ये वाला अपना ए वेक्टर है, हम क्या कर रहे हैं? ए वेक्टर को उठा के ऐसे रख दे रहे हैं। बात समझ में आ गया? तो जब हम रखेंगे, देखिए अपना फिगर क्या था, ये वाला था अपना बी वेक्टर, ये वाला कहीं था अपना ए वेक्टर, और ये वाला था एंगल कितना? 120 डिग्री। ठीक, हम क्या किए? ए वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट कर लिए, मतलब जो वेक्टर था इसको एग्जैक्टली पैरेलल उठा के यहां रख दिए। तो जैसे ही हम यहां रखे तो ये वाला अब आ गया ए वेक्टर। ठीक, और इस वेक्टर को थोड़ा डैश कर देते थे कि समझ में आपको आ जाए कि हम उठा के यहां रख दिए, उठा के हम इसको यहां रख दिए। ठीक, ये वाला वेक्टर को उठा करके, काहे कि हम लिखे ये पैरेलल शिफ्ट ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर को उठा के यहां रख दे। पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, आपको पता है वेक्टर नहीं बदलेगा। तो आप बताओ ये वाला और ये वाला पैरेलल है? बिल्कुल सर। और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो आपको पता है कि ये एंगल प्लस ये एंगल को इंटीरियर एंगल्स होता है। ये एंगल प्लस ये एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और इस दोनों एंगल्स को हम लोग को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्लास 9th में आप लोग मैथ में लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़े होंगे ऐसा कुछ बात, को इंटीरियर एंगल्स। तो हम क्या बोले? ये लाइन और ये, चूंकि पैरेलल शिफ्ट किए तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप बताओ, अगर बाबू काहे कि दोनों को इंटीरियर एंगल्स होता है, ये कंडीशन होता है पैरेलल लाइंस का, आप इतना याद रखो। तो अगर ये प्लस ये वाला, अगर ये प्लस ये 180 डिग्री होगा तो ये तो 120 डिग्री है, इसका मतलब इसको 60 डिग्री होना ही पड़ेगा, तब तो जुड़ के 180 पुड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब जुड़ के 180 पुड़ेगा तब जाके ही तो बात बनेगा ना। तो यहां से फिर एंगल कितना आ गया? तो मेरा जो भी एंगल है वो एंगल आंसर विल बी 60 डिग्री। तो देखो खुद समझो आप, फिगर में 120 दिया हुआ था, लेकिन हमको पता है कि सर हम टेल और हेड को नहीं मिलाना है, हमको हेड और हेड या टेल और टेल को मिलाना है। और यहां पर देखो टेल और टेल आपस में मिल गया, देखो ना, ये बी वेक्टर का टेल और ये ए वेक्टर का टेल, तो टेल से टेल मिला हुआ है, तो इसके बीच में जो भी एंगल आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब ए वेक्टर को एक और तरीका से हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते थे, समझिएगा बात को। ए वेक्टर को एक और तरीका से हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते थे, समझिएगा बात को। हम यहां पर लिख रहे हैं, फिर से एक बात हम यहां पर लिख रहे हैं। हम आपको पहले बोले मेरा कोई इंटेंशन नहीं है सवाल का आंसर निकालना, आंसर तो आपको पता है 60 डिग्री आ रहा है, लेकिन हम आपको सिखाना चाहते हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ ए वेक्टर। फिर से हम ए वेक्टर को शिफ्ट कर रहे हैं, तो पहले जो अपना ओरिजिनल फिगर बना हुआ था उसको बना लेते हैं। ये देखिए, ये अपना बी वेक्टर, ठीक, और ये अपना ए वेक्टर, ये था आपको कितना? 120 डिग्री। क्लियर है? अब हम क्या कर रहे हैं समझिएगा बात को मेरे ध्यान से। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं तो ठीक रहेगा लिखने में। यहां लिख लेते हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ ए वेक्टर। ठीक, आप समझिएगा बात को। अभी फिर से वही बात करते हैं,
सर यहाँ टेल और हेड है उसके बीच में 120, नहीं, ये कंडीशन नहीं। हमको कंडीशन क्या है, हेड से हेड या टेल से टेल। तो एक तो तरीका किए कि पैरेलल शिफ्ट ऐसे किए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं, पीछे पीछे उठा के रख सकते हैं, अभी तुरंत बताए थे आपको, पैरेलली एकदम पीछा उठा के रख रहे हैं। तो हम जब इसको उठा के रख रहे हैं तो ये वाला अपना हो जाएगा ए वेक्टर, ये वाला अपना हो जाएगा ए वेक्टर, और इसको हम लोग डैश डैश कर देते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि ई वेक्टर उठ के चला गया यहाँ। ये वाला वेक्टर ऐसे था, इसको क्या किए हम लोग उठा के यहाँ रख दिए। क्लियर है, एकदम पीछे। क्या मैग्नीट्यूड बदलेगा? नो सर, पैरेलल शिफ्ट में मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। डायरेक्शन अभी भी इधर की तरफ है, इसका भी अभी भी इधर की तरफ है, तो डायरेक्शन भी नहीं बदला, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्या ये एक कंप्लीट, अरे भाई इसको एग्जैक्टली स्ट्रेट में आप उठा के रखे हो ना, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीटली क्या एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल। तो स्ट्रेट लाइन में पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। कंडीशन लीनियर पेयर, या फिर हम उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो आप बताओ अगर ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा तो इतना दूर 20 है, तो इतना दूर को क्या 60 होना ही पड़ेगा। तो फिर से यहां से आप बताओ कि ये वाला भी अपना ए वेक्टर का ये वाला हेड है, थोड़ा देखना ध्यान से, ए वेक्टर का ये वाला हेड है और बी वेक्टर का हेड है। तो क्या हेड से हेड मिल गया? बिल्कुल सर, हेड से हेड मिल गया। तो हेड से हेड मिल गया तो जो भी एंगल बीच में आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो फिर से आंसर क्या आ गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। यहां पर क्या था, टेल से टेल मिला दिए, यहां पर क्या किए, हेड से हेड मिला दिए, और एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। यहां पर बात समझ में आया। अब हम, ये था पैरेलल शिफ्ट ऑफ, आप पहले इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इसी में पैरेलल शिफ्ट ऑफ, मान लो हमको ए को नहीं शिफ्ट कराना, अब हम बी को शिफ्ट करा के करना चाहते हैं, तो बी को शिफ्ट करा के आपको बताएंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। हम इसको मिटा रहे हैं यहाँ पर, प्लीज हमको मिटाना पड़ेगा कि स्पेस हमारे पास नहीं है, तो हमको मिटाना पड़ेगा। ठीक, मैं मिटा रहा हूं। क्लियर है, चलिए। अब अभी तो हम ए का पैरेलल शिफ्ट किया था, अब हम बी का करेंगे। हम चाहते हैं एकदम समझ जाए, एकदम अच्छा सा आपको डिटेल में सारा बात समझ में आए, कभी परेशानी ना हो आपको। ठीक है, चलिए अब हमको बी का पैरेलल शिफ्ट कराना है, कराते हैं आराम से कराएंगे, देखेंगे, समझेंगे एकदम बढ़िया से। चलिए, पैरेलल शिफ्ट ऑफ बी वेक्टर, पैरेलल शिफ्ट ऑफ बी वेक्टर। ई वाला जो वेक्टर है इसका पैरेलल शिफ्ट करा रहे हैं, समझिएगा। पहले फिगर बना लेते हैं। ये अपना ए वेक्टर है, ये वाला अपना कुछ बी वेक्टर है, और ये वाला एंगल अपना कितना है, 60 डिग्री। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल शिफ्ट करा रहे हैं बी वेक्टर का। बी वेक्टर ऐसे है, इसको एग्जैक्टली उठा के ऐसे रख दिए। इसको क्या किया हम, ऐसे था, इसको एग्जैक्टली उठा के हम ऐसे रख दिए, ये वाला। ठीक, अच्छा, इसको हम डैश डैश कर देते हैं। कहने का मतलब हम जो है यहां से उठा लिए हैं और उठा के वेक्टर को यहां पर रख दिए। बढ़िया। तो क्या ये और ये एक पैरेलल लाइंस हो गया बाबू, पैरेलल शिफ्ट किया तो पैरेलल लाइंस हो गया, ये एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो फिर से ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो, अरे ये तो 120 डिग्री था ना, ये 120 डिग्री था। तो अब बताओ, ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो वापस से ये एंगल, मेरा हाथ को देखना, ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? काहे कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, को इंटीरियर एंगल। तो जब दोनों का सम 180 होगा तो ई वाला बेचारा 120 है, तो इसको 60 होना ही पड़ेगा। ठीक, अच्छा, अब अपना काम एंगल निकालना है। बताओ, ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का हेड दोनों मिल गया, तो हेड हेड मिल गया तो बस काम हो गया ना, दोनों के बीच में जो भी एंगल आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो वापस से फिर थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री, और आना ही पड़ेगा थीटा 60 डिग्री। जो भी तरीका से आपको करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो पैरेलल शिफ्ट किया, कोई इंटीरियर एंगल होगा, तो ये 120 है तो इसको 60 होना पड़ेगा, तब तो आंसर 180 आएगा। तो ये वाला एंगल क्या, चूंकि हेड हेड मिल गया तो हेड टू हेड मेथड से क्या हो गया, ये आंसर अपना 60 डिग्री आ गया। फिर हम कुछ अलग तरीका से बी को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, समझिएगा। फिर से हम बी को कुछ अलग तरीका से शिफ्ट करना चाह रहे हैं, पैरेलल शिफ्ट ऑफ बी वेक्टर। ठीक, अभी क्या किए थे, अभी इसको उठा के यहां रखे थे, अब हम इसको उठा के ऊपर रखना चाह रहे हैं, एकदम सीधा ऊपर रखना चाह रहे हैं। तो करते हैं,
आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर कि ये है तो उसको पैरेलली लेके चलेंगे। बाबू इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, इसको आप नीचे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अपना ए वेक्टर आ गया, ठीक। ये वाला अपना बी वेक्टर था, ये वाला बी वेक्टर था। ओरिजिनल फिगर पहले बना लेते हैं। ये वाला एंगल कितना है 120 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 120 डिग्री। अब हम क्या कर रहे हैं समझिएगा बात को। पहले तो बी को ऐसे शिफ्ट किए जो ये केस मिला, अब बी को क्या करेंगे हम ऊपर लेकर जा रहे हैं। देखिएगा ये वाला बी है, इससे थोड़ा बड़ा था, ये वाला बी को क्या कर रहे हैं हम ऊपर उठा के रख रहे हैं। ये देखिए ये वाला अपना क्या आ गया बी वेक्टर, और इसको थोड़ा सा डैश कर देते हैं, मतलब समझ में आ जाएगा कि इसका पोजीशन को हम चेंज कर दिए, ठीक। अच्छा तो बताओ ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन आ गया, बिल्कुल सर। तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन में एंगल 180 डिग्री होगा, काहे चाहे लीनियर पेयर बोल दो या बोलो स्ट्रेट एंगल। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन में पूरा ये एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा तो ये अकेला 120 है, तो इसको 60 होना ही पड़ेगा। तो हम 60 लिख दिए, इसको 60 डिग्री। क्लियर है बात, 60 डिग्री लिख दिए। अब बताओ बाबू क्या ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल, इसको भूल जाओ, फिर नीचे वाला को, ये वाला को भूल जाओ, इसको तो शिफ्ट कर दिए है ना, तो बस ऐसे फिगर में बनाया हुआ है, शिफ्ट कर दिए, इसको भूल जाओ। तो क्या ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल आपस में मिल रहा है? तो टेल से टेल मेथड से बिल्कुल सर दोनों आपस में मिल रहा है, तो बीच में जो एंगल हो जाएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो फिर से यहां से आ गया थीटा बराबर 60 डिग्री। तो आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। एक सवाल और करते हैं, फिर चीज को हम लोग आगे कंप्लीट कर देंगे। नोट कर लीजिए प्लीज। अब जो सवाल है आपके सामने, सवाल ये है, दूसरा सवाल कि P वेक्टर और Q वेक्टर दिया हुआ और उसके बीच में 35 डिग्री दिया हुआ, फाइंड द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर। और दूसरा सवाल ये है कि ये अपना x एक्सिस है और x एक्सिस के साथ L वेक्टर जो है वो 30 डिग्री एंगल बनाया है, और इसी x एक्सिस के साथ M वेक्टर जो है वो 60 डिग्री एंगल बनाया है। तो आपको फिर से वही बात है, फाइंड द एंगल्स बिटवीन L वेक्टर एंड M वेक्टर। तो आप पॉज करके कीजिएगा, हम बना रहे हैं। हम यहां जब देखना शुरू किए तो हम पहले हेड और टेल को खोजेंगे। तो टेल और टेल में तो बहुत दूर है, खैर उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। हेड, अरे सर हेड और हेड तो मिल रहा है, यहां ध्यान दो, हेड और हेड तो मिल रहा है। तो हमको पता है ना कि अगर हेड और हेड मिल जाएगा तो उसके बीच में जो भी एंगल हो जाएगा वही तो अपना आंसर हो जाएगा। तो सर हेड और हेड मिल रहा है, तो हेड टू हेड मेथड से समझ में आ गया कि तो बीच में जो एंगल होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो थीटा हो जाएगा वही अपना 35 डिग्री हो जाएगा। थीटा मतलब एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, वही अपना आंसर हो जाएगा। कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा इसमें। चलिए यहाँ पर आते हैं। यहां पर हम देखें ये वाला वेक्टर, इसका हेड ये है, एल वेक्टर का हेड ये है, टेल ये है, एम वेक्टर का हेड ये है, टेल ये है, ठीक, बढ़िया बात है। ये 30 डिग्री पे ये सर, हमको ये पता है कि ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन है। ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर है। चलिए हम मान लिए, देखो यहां पर ध्यान दो, समझ में आ गया बात। तो हम इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं, काहे कि कंफ्यूजन फिर क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो हम इसको यहां से मिटा देते हैं, बस 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 बस, ठीक। अच्छा, हमको पता है कि ये पूरा एंगल जो आएगा ये 180 डिग्री आएगा, ठीक। अब हम क्या बोलते हैं, हेड से हेड और टेल से टेल। देखो तो इसका हेड यहां है और इसका हेड यहां है, तो दोनों में तो बहुत दूर है, मिलाना तो थोड़ा दिक्कत है। चलो फिर भी देखते हैं। टेल से टेल, अरे सर टेल और टेल मिल रहा है, देखो ना, एल वेक्टर का टेल और एम वेक्टर का टेल मिल रहा है। मतलब अगर हमको यही एंगल जो है, यही एंगल पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, और यही थीटा जो होगा अपना आंसर होगा। क्यों? काहे कि टेल से टेल मिल रहा है और हेड से हेड थोड़ा दूर है। यहां पर क्या था, हेड से हेड मिल रहा था, यहां पर टेल से टेल मिल रहा है, तो ई एंगल जो हो जाएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। हमको पता है कि ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तो हम यहां से लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस थीटा प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 60 प्लस 30 कितना होता है 90। तो अगर थीटा में, थीटा अगर 180 डिग्री में 60 प्लस 30 को उधर ले जाके घटाएंगे, मतलब 90 को घटाएंगे तो क्या आ जाता है वापस से आंसर 90 डिग्री। तो थीटा क्या आ गया, थीटा आ गया 90 डिग्री, और ये जो थीटा है 90 डिग्री यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
काहे कि सर यहाँ टेल और टेल दोनों का आपस में मिल रहा है, तो टेल और टेल आपस में मिल रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत आदमी तो उड़ा भी दिए होंगे, आसान सा सवाल था, कोई बड़ा कुछ था नहीं इसमें, लेकिन हाँ पता होना चाहिए। प्रैक्टिस जब नया पहली बार पढ़ते हैं तो चीज को थोड़ा सा ज्यादा बार पढ़ना पड़ता है और बार बार देखना पड़ता है, अपने आप समझ में आ जाता है वक्त के साथ। ठीक, तो आप नोट कर लीजिए। अब लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल ये है, जैसे समझिए सवाल क्या है, ये आपको ए वेक्टर दिया और इसके कहीं बीच में बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और ये एंगल 140 डिग्री है। मतलब मान लीजिए अगर ये ए वेक्टर है तो बी वेक्टर कहीं ऐसे करके है, एकदम बीच, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, एकदम बीच में है। ठीक, तब आपको निकालना, और ये एंगल 140 डिग्री दिया हुआ, तब आपको ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। तो हम आराम से कर लेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। लेकिन ये थोड़ा अजीब सा बात है क्या कि सर अगर हम देखेंगे एंगल निकालने के लिए तो हम देखेंगे कि बी वेक्टर का हेड और ए वेक्टर का टेल मिल रहा है। हमको तो पता है हेड टेल से मतलब नहीं, हमको पता है हेड से हेड और टेल से टेल। तो हम एक काम करते हैं, बी को पैरेलल शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक, तो हम लिख रहे हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ बी वेक्टर। ठीक, समझिएगा, पहले ओरिजिनल फिगर बनाते हैं, जो अपना फिगर था। ये हमारा ए वेक्टर था, ये वाला हमारा बी वेक्टर था, और ये एंगल 120 डिग्री दिया हुआ था। ठीक, तो हमारे साथ परेशानी क्या आया कि सर ए वेक्टर का कहीं टेल पे ना, किसी भी मतलब यहां तो नहीं है, यहां नहीं है, कहीं बीच में या कहीं पर भी ए वेक्टर का टेल पे बी वेक्टर इस तरह से पड़ा हुआ है। अपने को निकालना ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल। तो हमारा काम यही है कि चाहे हेड से हेड मिला दो, चाहे टेल से टेल मिला दो। तो क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे हेड से हेड और टेल से टेल, आप बताइए बाबू, आप खुद सोचो कैसे सोचेंगे। तो अगर हम बी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कराएंगे, समझिएगा मेरी बात को, अगर हम बी वेक्टर को उठा के ऐसे शिफ्ट कराएंगे, तब अगर मान लीजिए कराते हैं हम इसको, अगर मान लो हम बी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करा देंगे, बढ़िया बात है, करा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कराओगे तो फिर से वही बात ना हो गया। क्या बात हो गया कि सर यहां पर ध्यान देना, सर यहां 140 डिग्री है ना, 20 नहीं 140 डिग्री, सॉरी। ठीक, अगर आप बी वेक्टर को उठा के यहां शिफ्ट करा दिए तो वापस से फिर बी वेक्टर का हेड और ए वेक्टर का टेल मिल गया। तो हेड टेल मिल गया, हेड टेल थोड़े मिलाना है, टेल से टेल या हेड से हेड मिलाना है। तो क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, एक तरीका है मेरे पास। क्या करते हैं हम लोग, बी वेक्टर को शिफ्ट करते हैं, बी वेक्टर को, लेकिन ऐसे शिफ्ट करते हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। क्या, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये वाला अपना हो गया बी वेक्टर। ठीक, और इसको डैश 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 कर दिए कि समझ में आ जाएगा कि बी वेक्टर को जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिए। अब बताओ क्या ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, और ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री होता है, तो ये 140 दिया हुआ था, इसको 40 डिग्री होना ही पड़ेगा। तो आप बताओ बाबू मेरा कि बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का टेल दोनों मिल रहा है। देखो ना, बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का टेल मिल रहा है, बिल्कुल सर। तो टेल मिल रहा है तो दोनों बीच में जो एंगल आ जाएगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहां से थीटा क्या आ गया, थीटा आ गया 40 डिग्री। चलो, आप किसी का दिमाग में आएगा कि सर हो सकता है आपको रटा हुआ तरीका हो, बी वेक्टर को आप शिफ्ट करा दिए, ए वेक्टर को आप शिफ्ट करा के दिखाओ। तो कराते हैं, पैरेलल शिफ्ट ऑफ ए वेक्टर, पैरेलल शिफ्ट ऑफ ए वेक्टर। तो वही काम, पहले ओरिजिनल फिगर बनाते हैं, बना लेते हैं। ये वाला अपना ए वेक्टर है, ये वाला कहीं पर अपना बी वेक्टर है, और ये वाला कहीं पर अपना 140 डिग्री है। क्लियर है, बढ़िया। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो अपना ए वेक्टर था इसको पैरेलली शिफ्ट कराना है। तो कैसे कराए शिफ्ट, अगर हम शिफ्ट ऐसे कराते हैं, सोचिएगा, अगर हम शिफ्ट ऐसे कराते हैं, थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते तब भी बात बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे शिफ्ट करा लेंगे, मतलब ए वेक्टर को उठा के पैरेलली ऐसे रख दिए, देखो ऐसे रख दिए, क्या किए, ऐसे था ए वेक्टर, इसको उठा के पैरेलली हम ऐसे शिफ्ट कर दिए। तो आप बताओ क्या ये वाला, इसको डैश 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 कर लेते हैं कि ये पुराना वाला वेक्टर था अपना। ठीक,
तो क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है? बिल्कुल सर। और ये वाला देखो, क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है? बिल्कुल सर। तो ये वाला ट्रांसवर्सल है? बिल्कुल सर। इसका मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। काहे सर? ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री इसलिए होगा काहे कि पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या होगा? को इंटीरियर एंगल्स। और हमको पता है कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब अगर ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा तो ये बेचारा 40 है, तो इसको 40 डिग्री होना ही पड़ेगा, तभी तो सम मिलके 180 आएगा। अब बताओ क्या कि बी वेक्टर का टेल, ध्यान देना, बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का टेल आपस में मिल रहा, तो टेल से टेल मेथड हो गया, तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा? फिर से आंसर आ गया 40 डिग्री। क्लियर है बात? समझ में आ गया बात? अच्छे से क्लियर हो गया बात। बस एक सवाल हम आपको होमवर्क में देंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप होमवर्क में दीजिएगा, हम आंसर भी बता देंगे, आपको खुद से उसको प्रैक्टिस करना एकदम एज इट इज सवाल जो सवाल में किए, बस थोड़ा बहुत नंबर बदल के हम आपको होमवर्क में दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि एक इंटरेक्शन बना रहे आपके साथ, तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सवाल जो है ये आपका होमवर्क का सवाल है, ठीक। आप जब अभी बता दीजिएगा, आपको इस तरह का सवाल हम करा चुके। ये ए वेक्टर है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, ये बी वेक्टर है, इसका टेल है, ये इसका हेड है, और ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको बताना है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको पता है कि सर अगर बता ही देते हैं, बी वेक्टर है, इसको अगर ऊपर की तरफ पैरेलली शिफ्ट करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, और ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का, तो ये 50 है, तो इसको 30 होना ही पड़ेगा। तो थीटा बराबर 30 डिग्री विल बी आवर आंसर। एक तरीका वो बिना कलम चलाए, ठीक। दूसरा तरीका, चलो बी को नहीं कराना, ए को शिफ्ट करा लेते हैं। देखो ए को वेक्टर को क्या करेंगे, उठा के हम पीछे की तरफ ला लिए, ये देखो। तो क्या ए का हेड और बी का हेड मिल गया? अब बताओ, ये एक पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल पूरा 180 डिग्री होगा, तो ये 150 है, तो इसको 30 होना ही पड़ेगा। तो वापस से फिर थीटा आ गया 30 डिग्री। तो आप कीजिएगा, आंसर बता दिया आपको 30 डिग्री होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो छोटा सा टॉपिक था पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये पूरा रूप से हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक मिलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर में, एडिशंस ऑफ वेक्टर्स। उसमें हम लोग 3 तरह का एडिशंस को पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम लॉ, और उसके बाद पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ को बहुत जगह नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, नहीं बताया जाता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। हम एक सिंगल चीज भी सिलेबस का नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा गारंटी है आपको। हो सकता है थोड़ा कंटेंट आपको ज़्यादा लेक्चर मिलता होगा, कि ज़्यादा बड़ा लेक्चर मिलता होगा, लेकिन उसके लिए दिक्कत नहीं है। हम चाहे आए ही यहाँ पर है कि आपको कंटेंट पूरा सा पूरा डिलीवर करें, चाहे कुछ हो जाए, ठीक। तो जैसा हम हमेशा बोला करते हैं, किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। अगर आप अपना एक्शंस नहीं कीजिएगा, अगर अपना एक्टिविटी नहीं कीजिएगा, अगर आप जो भी काम करते, अगर आप पढ़ाई करते, चूंकि हमको आपसे इंटरेक्शन पढ़ाई लेके ही है, तो अगर आप पढ़ाई करते हैं और आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो नो डाउट है, स्वाभाविक बात है कि आपको डिप्रेशन फील होगा, आपको खराब लगेगा। और अगर आप अपना काम करते रहिएगा तो कोई भी तरह का तनाव आपके ऊपर नहीं आएगा, फिर तो आपको कोई भी परेशानी लेना नहीं पड़ेगा। वरना अगर आप टेंशन लेते हैं, फलाना लेते हैं, तो नहीं, कहीं ना कहीं आप जो है आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपना काम करिए तो टेंशन वेंशन कुछ आता नहीं, छोटा मोटा बात, मोटिवेशन सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप पढ़ाई करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, जो करते करिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अपना काम करिए सर, आप अपना काम करिए, काम कीजिएगा तभी प्रोडक्ट निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा, ठीक। और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी हाल में हो, अपने बारे में कम से कम अच्छा सोचे। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचिएगा तो नो डाउट आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक। तो थैंक यू। आप प्लीज इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, आपको पता ही आंसर भी आ ही गया होगा 30 डिग्री आप, ठीक। थैंक यू।